हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर अगस्त 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल लव रीडिंग है जो शायद ही हर कैंसर के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई पोस्ट वीडियोज़ रेगुलरली, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद कैंसर इन लव? व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद कैंसर इन लव? What is going on with Cancer in love? 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 Okay. Okay, let's see. What are your challenges? अब देख लेते हैं कि आपके challenges क्या हैं इस month love में. So what are the challenges for Cancer during this month? What are the challenges for Cancer during August 2021? What are the challenges? ओके एंड अब देख लेते हैं व्हाट यू डोंट सी कमिंग। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता कि आने वाली है। दिस इज़ फॉर कैंसर, व्हाट दे डोंट सी कमिंग। दिस इज़ फॉर कैंसर, व्हाट दे डोंट सी कमिंग। ओके ओके कैंसर, सो वी हैव द चैरियट, दैट इज़ यू। आप ही का पहला कार्ड आया है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, द 8 ऑफ कप्स। ओके कैंसर, सो आई सी यू मूविंग। मुझे आपकी तरफ से मूवमेंट दिख रही है एंड फिजिकल मूवमेंट नहीं दिख रही है। मुझे आपकी तरफ से एक स्पिरिचुअल एंड एक एनर्जेटिकल मूव दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो चीज़ों के साथ डील करने का तरीका है, वो चेंज हो रहा है। ओके, अर्लियर यू यूज टू बी ऑब्सेस्ड विद थिंग्स। पहले आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे। नाउ यू हैव फाइनली मेड अप योर माइंड। नाउ यू हैव फाइनली मेड अप योर माइंड कि आप चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे एंड यू आर जस्ट गोना लिव योर लाइफ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। ओके, जैसा मैंने कहा ना दैट यू आर मूविंग, मूविंग एज इन कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो जैसा आप फील करते हैं या एनर्जेटिकली जैसा आपको अभी फील हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, जैसे पहले अगर आप इफ़ यू हैड अ पास्ट रिलेशनशिप दैट डिडंट रियली एंड वेल। ओके, एक ऐसी रिलेशनशिप थी जो अच्छे से एंड नहीं हुई थी एंड कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ ने हर्ट किया था। आपके साथ कुछ गलत हुआ था, किसी ने आपको धोखा दिया था, कुछ ऐसा है एंड आपने काफ़ी टाइम तक उस चीज़ पे होल्ड ऑन करके रखा था। आपने काफ़ी टाइम तक उस चीज़ पे एनर्जेटिकली होल्ड ऑन करके रखा था। मे बी फिजिकली आपने मूव ऑन कर लिया था, आपने उस पर्सन को छोड़ दिया था, आपने वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दी थी, उस पर्सन से बात करनी भी छोड़ दी हो, बट एनर्जेटिकली आपके मन में फिर भी एक ग्रज था, कहीं ना कहीं एक कॉर्नर था आपके मन में जहाँ पे आप इस चीज़ के बारे में सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ। बट नाउ आई सी यू हीलिंग। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर लेटिंग इट गो। अब आप इस चीज़ को जाने दे रहे हैं बिकॉज यू नो, आपको ये पता है कि आप बहुत बेटर चीज़ें डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आप डिजर्व करते हैं एक बेटर लाइफ, एक बेटर पार्टनर, जैसा कि आपको पास्ट में मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा बेटर। यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स है, तभी मैंने कहा कि मुझे जो चीज़ें आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, जिन चीज़ों का आपकी लाइफ में अब कोई पर्पस नहीं है, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। उस चीज़ को आपने अपनी बैक शो कर दिया है एंड यू जस्ट वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। ओके, आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं। आप फॉर एवर उस ग्रज पे होल्ड ऑन नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू सफ़र। ओके, आपको अब सफ़र नहीं करना है क्योंकि पास में आपने सफ़र कर लिया था एंड इवन वो रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मे बी उस पर्सन ने जल्दी मूव ऑन कर लिया बट फॉर यू इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, बट नाउ आई कैन फाइनली सी कि आपने जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करना सीख लिया है एंड यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। ओके, आपने डिसाइड कर लिया कि आप मूव ऑन करेंगे एंड यू गोना हैव द कमांड ऑफ योर लाइफ। ओके, आपकी जो ज़िंदगी की कमांड है, जो आपकी ज़िंदगी अब चलेगी वो आपके हिसाब से चलेगी। यू वोंट लेट एनी अदर पर्सन कंट्रोल यू। अब आप किसी और पर्सन को अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करने देंगे। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है, सो डेफिनेटली आई डू सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। मुझे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हुई भी दिख रही हैं। हो सकता है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है कि अब आप मूव करेंगे, इस वजह से कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आए। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी के लिए वेरी करेगी।
बट आई डू सी समवन कमिंग टूवर्ड्स यू. अगर मतलब ये आपके लिए मैसेज है तो शायद कोई आ रहा है, बट जनरली जो मुझे सबके लिए लग रहा है वो यही लग रहा है दैट यू आर मूविंग समवेयर, बिकॉज दिस इज़ यू. ओके, या आप हैं और आप अपनी रीडिंग में आपका फर्स्ट कार्ड आया है, सो डेफिनेटली दिस मैसेज इज़ 100% फॉर यू. सो आपने मूव कर लिया. एंड स्पिरिचुअली तो मूव किया ही है. अगर आप फिजिकली भी मूव करना चाहते हैं, इट इज़ द राइट टाइम. इस टाइम पे आप कर सकते हैं. अगर आप काफ़ी टाइम से घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे हैं, बी इट अनदर सिटी, बी इट अनदर कंट्री, देन वो भी आप प्लान कर सकते हैं. ओके, जस्ट अ जनरल सजेशन. बट आई डू सी यू हीलिंग. ओके, मुझे आप हील करते हुए दिख रहे हैं. आप इस चीज़ की बहुत टाइम से विश कर रहे थे, आप बहुत टाइम से चाहते थे कि फाइनली आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें जैसी वो है. बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि हीलिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है. ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमें हर्ट किया है तो विद इन लाइक अ मंथ और विद इन लाइक वीक्स हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे. नहीं, मे बी एक दो हफ्ते बाद आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए या फिर आप इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करें, बट कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम इट कम्स बैक. सो जब तक वो चीज़ आपसे आती रहती है, आप वो हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं. बट नाउ आई कैन सी यू हीलिंग. अब आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं. आई एम सुपर हैप्पी टू सी दैट. ओके, आपके चैलेंजेस में आया है जस्टिस एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स. ओके, क्योंकि आपके चैलेंज में आया है तो आई डू सी समवन कमिंग इन योर लाइफ. मुझे कोई एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है किसी की तरफ से आपकी ओर. कोई शायद आपको अप्रोच करे, जैसा मैंने यहाँ पे बोला था कि मुझे कोई न्यू पर्सन लग रहा है कुछ लोगों के लिए. सो अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ना यू आर थिंकिंग टू प्रैक्टिकली. ओके, आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं. आई अंडरस्टैंड कि आपने पास्ट में थोड़ा सा सफ़र किया था, मे बी ज़्यादा भी किया हो, कि थोड़ा नहीं ज़्यादा सफ़र किया था. एंड कहीं ना कहीं चीज़ों ने आपको चेंज किया. एंड चीज़ों की वजह से, वो काफ़ी चीज़ों की वजह से आपको बहुत अलग अलग चीज़ों से भी डील करना पड़ा. बट यू हैव टू लेट समवन न्यू कम इन. ओके, मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आए, बिकॉज यू थिंक अब आपको ऐसा लग रहा है कि यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. डेफिनेटली आप अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, बट वी डू नीड समवन. ओके, हमें हमेशा एक कंपेनियन चाहिए होता है, एक पर्सन चाहिए होता है जिसके साथ हम अपने सुख दुख बांटें, जिससे हम बात कर सकें. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो आई डू सी समवन ट्राइंग टू अप्रोच यू. मुझे कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ, मे बी नॉट एज अ रिलेशनशिप ऑफर ना हो, बट कोई अगर आपसे फ्रेंडशिप भी करने की कोशिश करे, कोई आपसे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं यू आर बीइंग अ बिट, नॉट अ बिट, यू आर बीइंग टू प्रैक्टिकल. एक्चुअली आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना, प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं हर चीज़ के, एंड हर चीज़ को मेजर कर रहे हैं, देन यू आर जस्ट मेकिंग अ डिसीजन. सो आप थोड़ा अपने इमोशंस से इस टाइम पे कम सोच रहे हैं. यू आर थिंकिंग मोर विद योर माइंड, विच इज़ नॉट ए इशू. आप अपने दिमाग से सोचें. ऑफकोर्स अगर आपने ऐसी किसी चीज़ के साथ डील किया था पास में, देन डेफिनेटली वो सही है, बट यू शुड लेट समवन न्यू कम इन. ओके, किसी नए पर्सन को भी आने देना चाहिए. ओके, ओके, वॉट यू डोंट सी कमिंग इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स. जैसा मैंने कहा, मुझे आपकी तरफ से मूवमेंट दिख रही है. शायद अभी आपको ना फील हो रहा हो कि आप मूव कर रहे हैं. शायद अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप स्टिल यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. ओके, आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि अभी भी आप सफ़र कर रहे हैं. बट पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक ऐसा कार्ड है जो ट्रैवल से रिलेटेड है. तो मैंने आपको यहाँ पे बोला ही था चैरियट से कि मुझे मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है. स्पिरिचुअल भी हो सकती है, एनर्जेटिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है. सो मुझे वही दिख रहा है दैट यू डोंट रियली सी इट राइट नाउ. शायद कुछ लोग अभी इस चीज़ को नहीं देख रहे, बट इट इज़ हैपनिंग. ओके, मे बी अभी वो सर्फेस पे नहीं आई है, बट कहीं ना कहीं थिंग्स आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. चीज़ें वैसे चल रही हैं. ओके, सो आप हील कर जाएंगे. ओके, जिस भी चीज़ से आपने सफ़र किया है, यू गोना गेट थ्रू दैट, एंड आप एक बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत स्टेबिलिटी भी आने वाली है. यहाँ पे पीछे पहाड़ बने हुए हैं, सो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है. सो डेफिनेटली जस्ट आगे देखें. ओके, अपनी ज़िंदगी में आगे देखें, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लुकिंग अहेड. ये पर्सन आगे देख रहे हैं, तो अपनी लाइफ में आगे देखें. पीछे जो पास्ट में हुआ, जैसी चीज़ें थी, एवरीथिंग जस्ट लीव इट. आप उस चीज़ को छोड़ दें. अपनी लाइफ में फ्यूचर के बारे में सोचें. अपने प्रेजेंट एंड अपने फ्यूचर को बेटर करने के बारे में सोचें, रादर देन थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एंड फीलिंग सैड अबाउट इट. मुझे आप सैड फील करते हुए दिख नहीं रहे हैं, बट हाँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो कुछ लोग ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके होंगे, एंड सम पीपल आर इन दैट ट्रांजिशन, कि अभी वो धीरे धीरे इस पोजीशन पे आ रहे हैं या इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे वो एक्सेप्ट कर सके कि वो बेटर डिजर्व करते हैं. ओके, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है. ओ सॉरी, वेट. ओके, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है. दिस इज़ फॉर कैंसर. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर कैंसर फ्रॉम द यूनिवर्स? What is the advice for Cancer
What is the advice for Cancer? 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 Okay, Cancer, for your advice we have the 6 of Wands, the 6 of Pentacles and the 5 of Wands. Okay, Cancer, so जैसा मैंने कहा, आगे बढ़े, अपनी लाइफ में आगे देखें, फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के बारे में सोचें, चाहे वो आपके कार्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, यू हैव द कैलिबर, यू हैव द पोटेंशियल, आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं. एंड बी अ बिट मोर गिविंग. ओके, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मुझे आपका चैलेंज ये दिख रहा है दैट यू आर नॉट रियली ओपनिंग योर सेल्फ फॉर समवन न्यू. आप अपने दिल को भी ओपन नहीं कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव दिस फियर एंड यू आर ट्राइंग टू शो कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर. नो, यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग बट आप मतलब सच में भी थोड़े प्रोटेक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर. सो यू हैव टू बी अ बिट गिविंग. ओके, थोड़ा सा गिविंग बने, थोड़ा सा ओपन अप हो, टॉक टू पीपल. आई एम नॉट सेइंग कि रश इन टू अ रिलेशनशिप, रश मत करें, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. कोई हैस्टी डिसीजन ना लें, वो भी ठीक है, बट मेक अ सेंसिबल डिसीजन. ओके, अगर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो जेन्युइनली, जिसके इंटेंशंस अच्छे हैं, जिसको आप शायद काफ़ी टाइम से जानते हैं, आपको पता है कि ये पर्सन एक्चुअल जेन्युइन इंटेंशंस के साथ आ रहा है, then definitely give it a try. You can give it a try. Okay, you do have some sort of conflict going on in your mind. आपके दिमाग में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी सिचुएशन को लेकर. यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग. जैसा मैंने आपको बोला, आप फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट के बारे में भूल जाओ. ये जो मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है ना, ये पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड दिख रहा है. सो यू नीड टू लीव इट. आई नो इट टेक्स टाइम, बट धीरे धीरे ही सही मूव होके, धीरे धीरे ही सही अपनी लाइफ में आगे बढ़े. बहुत जल्दबाजी में मैं बोल भी नहीं रही कि आप बढ़ेंगे, मुझे स्लो मूवमेंट ही दिख रही है, बट आप आगे बढ़ रहे हैं. अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज़ व्हाट मैटर्स. ओके, सो अब देख लेते हैं कि सो अब देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज है. व्हाट इज़ द मैसेज फॉर कैंसर? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर कैंसर? What is the message for Cancer from the universe? What is the message for Cancer from the universe? Okay, let's see. We have King of Unicorns. You are blessed with majesty, vision and power. Wow, Cancer. So you are blessed. आप blessed हैं. आपके पास you have the power, you have the vision, and you, जैसा मैंने यहाँ कहा ना, that you are having the command. Okay, you're taking the command. अब अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ले रहे हैं. So आपके पास वो पावर है, आपके पास वो विजन है. You are blessed with majesty, vision and power. So you are kind. Okay, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं. You're blessed. So you just have to fly. जैसे ये पर्सन के यहाँ पे विंग्स लगे हुए हैं ना, so just fly. Okay, अब अपनी लाइफ में उड़ने का समय है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है, अपनी लाइफ में सेंसिबल डिसीजंस लेने का टाइम है. एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, दैट यू हैव टू मूव. ओके, आपको मूव करना पड़ेगा. यू हैव टू फ्लाई. ओके, आपके पास विंग्स हैं, आपके पास वो पावर है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं. जो चीज़ भी आपको रोक रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके खुद के थॉट्स जो है ना, वो ही आपको रोक रहे हो. कि आपके थॉट्स शायद आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूर डाउटिंग योर सेल्फ. यूर डाउटिंग कि आपको कोई बेटर रिलेशनशिप नहीं मिलेगी, या फिर जैसा आपके साथ पास में हुआ वैसे ही दोबारा होगा. बट ऐसा नहीं है. ओके, यू डिजर्व सो मच बेटर, यू गोना हैव इट. ओके, ओके, सो लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. ओके, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूजुअली एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई टेक अ येस और नो क्वेश्चन, जिसमें अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दैट आंसर. सो लेट्स सी whether the answer is yes or no for Cancer. Whether the answer is yes or no for Cancer. Whether the answer is yes or no for Cancer. We have the Tower card. No. The answer is no. जो भी आपने चीज़ सोची उसका आंसर है नहीं. राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम. एंड अगर आपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बारे में सोचा है, किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचा है जो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट्स फाउंडेशन. ओके, कहीं ना कहीं आपको उसकी बुनियाद पे भी काम करने की ज़रूरत है फॉर इट टू वर्क. ओके गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और योर करियर, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स ओवर देयर. आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, यू कुड बी डीलिंग विद अ फेलो कैंसर, यू कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस, लिब्रा, फायर एनर्जी भी है थोड़ी सी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड लेट्स सी, या दीज आर द मेजर साइंस जो मुझे दिख रहे हैं. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें.
Okay, Cancer, so that's all. I hope this reading resonated with you and helped you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.